मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सकट चौथ व्रत के कुछ खास नियम होते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सकट चौथ या तिलकुट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके बाद तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया था। तभी से गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसमें पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन चंदना को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ दिया जाता है, लेकिन अर्घ देते समय ये ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। सकट चौथ का व्रत बुध के अशुभ प्रभावों को दूर करने में बहुत मदद करता है। इस व्रत को करने से आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और धन का मार्ग प्राप्त होता है। यह व्रत बच्चों की भलाई और सुख समृद्धि और उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए भी करती हैं। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन पूजा करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखें कि जमीन पर बगैर आसन बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। सकट चौथ व्रत में गर्भवती महिलाओं को शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। सकट चौथ के दिन सवेरे स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने, फिर पूजा वाले स्थान को साफ करें। उस जगह एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं और साथ में माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति बनाएं। दोनों की मूर्तियों को उसी चौकी पर स्थापित करें। इसके साथ ही गंगा जल से भरा काव्य का कलश रखें। इसके अलावा पूजा की सारी सामग्री उस जगह एकत्रित करें। इसके बाद वक्रतुंड महाकाय का जाप करते हुए पूजा की शुरुआत करें। साथ ही मंत्रों का जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद भगवान गणेश को भोग लगाएं और सबको प्रसाद वितरित करके पूजा संपन्न करें। बोलिए गणपति भगवान की।